आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। अमेरिकी सेना प्रमुख और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के बीच वार्तालाप, रक्षा सहयोग में वृद्धि व द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर विचार विमर्श। बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश और बाढ़ से स्थिति चिंताजनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मदद का भरोसा। ओलंपिक में महिला मैराथन तैराकी में ब्राजील की मार्सेला ने जीता स्वर्ण पदक। पेगासस सॉफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग को लेकर इजरायल में होगी बैठक। India Day Parade of Hicksville, Long Island is celebrating its 10th parade on India's 75th Independence Year. Please join with Grand Marshals Ambassador Ranveer Jaiswal, Celebrity Grand Marshal Kajal Agarwal and Community Grand Marshal Dr. J. Sarkar. President Deepak Bansal welcomes you all to be part of India's celebrations. So don't forget, Sunday, August 8th at 1 p.m. और अब पेश है खबरों का विस्तार। अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल जेम्स सी मैककॉनविले ने बीते दिन बुधवार को भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में निरंतर वृद्धि और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। जनरल जेम्स 4 अगस्त यानी बुधवार से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। दिल्ली के रक्षा मंत्रालय में जनरल जेम्स सी मैककॉनविले को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल जेम्स ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण किया और साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। जनरल जेम्स ने भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे से भी मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले 29 जुलाई को सेना प्रमुख ने यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क से भी मुलाकात की थी। डी क्लार्क अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। दोनों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों और सैन्य संबंधों को भी और गहरा बनाने के लिए बातचीत हुई थी। बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश और बाढ़ से स्थिति बेहद चिंताजनक है। सैकड़ों लोग बाढ़ के चलते जहां फंसे हैं तो अनेकों के बेघर होने की खबर सामने आई। बारिश और बाढ़ से बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान बेहाल हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ में फंस गए हैं तो अनेकों के बेघर होने की खबर है। बारिश से हुए हादसों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है, कई पुल ढह गए हैं। राजस्थान में बारिश की वजह से हुए विभिन्न हादसों में बुधवार को 10 लोगों की मौत हुई। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग दब गए। इसमें से 3 की मौत हो गई जबकि 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केशवरायपाटन में ही चंबल नदी के पास बनी कच्ची सुरक्षा दीवार एक कच्चे घर पर गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण राज्य के 4 जिलों कोटा, बाराबूंदी और धौलपुर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बूंदी जिले के देही खेड़ा इलाके में एक रोडवेज की बस बरसाती नाले में फंस गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में निर्देश दिए हैं। अलबत्ता सेना सहित कई संगठन बचाव में जुटे हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान से बात करने के बाद बुधवार को ममता बनर्जी से टेलीफोन पर बात की और हर संभव सहायता देने का भरोसा जताया। ब्राजील की मार्सेला कुन्हा ने ओलंपिक में महिला 10 किलोमीटर मैराथन तैराकी स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। मार्सेला ने नीदरलैंड्स की गत चैंपियन शेरोन वैन रोवेंडाल को सिर्फ 0.9 सेकंड के अंतराल से पछाड़ा। ब्राजील की मार्सेला कुन्हा ने ओलंपिक में महिला 10 किलोमीटर मैराथन तैराकी स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर जीत हासिल कर ली है। मार्सेला ने 1 घंटा 59 मिनट और 30.8 सेकंड के समय के दौरान नीदरलैंड्स की गत चैंपियन शेरोन वैन रोवेंडाल को सिर्फ 0.9 सेकंड के अंतर से पछाड़ा। शेरोन ने 1 घंटा 59 मिनट और 31.7 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया।
ऑस्ट्रेलिया की कैरिना ली ने 1 घंटा 59 मिनट और 32.5 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। बता दें कि अपने तीसरे ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली मार्सेला 5 साल पहले रियो ओलंपिक में 10वें जबकि 2008 में बीजिंग खेलों में 5वें स्थान पर रही थी। इजराइल की शीर्ष रक्षा समिति एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। यह बैठक एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के कथित दुरुपयोग को लेकर हुई अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के मद्देनजर बुलाई गई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस तरह के और भी मामले उजागर हो सकते हैं क्योंकि कई अन्य इजरायली कंपनियों की ओर से भी दूसरे देशों को इस तरह के सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की गई है। यह बैठक 9 अगस्त को बुलाने की खबर है। हालांकि समिति के अध्यक्ष राम बेन बराक ने इससे इनकार किया है। गौरतलब है कि निगरानी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर विवादों में आई कंपनी एनएसओ समूह के खिलाफ इजराइल में जांच भी शुरू हो गई है। कई देशों की सरकारें इस कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की ग्राहक हैं। इन सरकारों द्वारा इस सॉफ्टवेयर के जरिए कराए गए जासूसी के चलते यह कंपनी अब दुनिया भर में कई देशों के निशाने पर है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।